दोस्तों, बड़े बुजुर्गों की वो वाला कहावत तो सुनी होगी ना कि खुद के घर में अगर आग लगी हो तो दूसरे घर में झांका नहीं करते, पहले खुद के घर की आग बुझाओ। लेकिन ठीक उल्टा कर रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गद्दार मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया। गद्दार मीडिया इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हमारे देश का एक अभिन्न अंग, एक बेहतरीन राज्य मणिपुर जल रहा है दोस्तों। आज भी वहां लोग हज़ारों की संख्या में विस्थापित हो रहे हैं, कैंपों में रह रहे हैं, वहाँ आज भी हत्याएँ हो रही है। लेकिन यहाँ के दुख को दिखाने के बजाय लोग इजराइल और हमास के युद्ध को दिखाने चले गए हैं। रुबीका लियाकत का वीडियो देख लीजिए, पहले देख लीजिए। Can you talk to us like for 2 minutes? Hi, what's your name? Yotam. Yotam. Do you live here? Sure. Yeah? Yeah. And why are you in an army? Uniform? Yes. Because we're starting to win the war. You're starting to win. Sure. So you are a full-time No, soldier? I'm a reserve soldier. Okay. Reserve So officer. you've been asked to. Yes. So where are you going? If you could share with us. I cannot. It's a No, you secret. can't share. Okay. And how is the situation? We started very hard, Hmm. but now we started to win, and we're going to win all over. Wherever I see. देखा, और इन्हीं से पूछिएगा, इसी के चैनल में कमेंट करके पूछिएगा कि कितने बार आप मणिपुर गए हो। और तमाम जो मीडियास, मेन स्ट्रीम मीडिया है, आप लोगों के सब्सक्रिप्शन से चलते हैं ना, आप लोग सब्सक्राइब करते हो, उन लोगों को पैसा देते हो और आप लोग देखते हो, इंडिया के लोग देखते हो। इंडिया के पैसा खाकर ये लोग इजराइल के या दोनों का एक कर रहे हैं। इंसानियत के नाते वहाँ जाना है, दिखाना है, आपको सही है। लेकिन आप अपने देश का अभिन्न अंग जल रहा है, मणिपुर जल रहा है, उसको भी आपको दिखाना होगा क्योंकि पैसा हम इंडिया वाले देते हैं आपको सब्सक्रिप्शन के रूप में। आपके चैनल को सब्सक्राइब करके आपके चैनल के एवज में हम आपको पैसा दे रहे हैं, लेकिन हमारा दुख दर्द आप नहीं दिखा रहे हो। हमारे देश का एक राज्य जल रहा है मणिपुर, उसका छोटे छोटे बच्चों की हत्या हो रही, उसको नहीं दिखा रहे, लेकिन इजराइल चले जाओ, अच्छी बात है। और लोग देख भी रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं हमारे देश में। इन लोगों को वही मैं शुरू में बोला ना कि वो वाला कहावत कि खुद के घर में आग लगी है कुछ और दूसरे के घर को झांकने चले गए। हमारे प्रधानमंत्री भी वही 133 करोड़ जनता के आप प्रधानमंत्री हो, 133 से 140 करोड़ जनता के आप प्रधानमंत्री हो, ना कि इजराइल के, ना कि फ़िलिस्तीन के, ना कि हमास के। हमें ठीक है, हमदर्दी है, वहाँ हो रहा है जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, लेकिन आप पहले अपने घर में जो आग लगी है उसको एक ट्वीट आपसे नहीं निकलता, एक हमदर्दी, एक आह्वान तक आप नहीं करते। ऐसे प्रधानमंत्री है आप, कम से कम एक आह्वान तो कीजिए मणिपुर की जनता से कि आप ऐसा मत कीजिए, एक बार आप वहाँ का दौरा तो कीजिए। लेकिन आपको कहाँ फुर्सत है भैया, अभी तो चुनाव है, चुनाव में प्रचार प्रसार चलना है ना, यही काम तो बचा है। लोग मरते हैं तो मरने दो, लोग दंगे होते तो होने दो। वो वाला अमरीश पुरी जी का वो वाला डायलॉग है ना, जनता थक जाएंगे फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। मुझे क्या राजनीति खेलनी है, यही चल रहा है हमारे देश में। और साथ में हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया है, गद्दार मीडिया। मैं इसीलिए कहता हूं दोस्तों कि इन सब का बायकॉट करना शुरू कर दीजिए, इन मीडियाओं का, क्योंकि आईना होता है मीडिया। मीडिया अच्छे सरकार को गिरा सकती है, ये पावर होती है। हमारे देश का जो दर्द है उसको दिखाना छोड़कर ये लोग इजराइल चले गए और इजराइल में जाकर उसको पूछ रहे हैं। कभी मणिपुर जाइए और मणिपुर में जाकर पूछिए कि क्या हो रहा है वहाँ पर, क्या तकलीफ़ है उन लोगों को। कभी मीडिया वाले ये जवाब दे कि हमारे देश में कितने लोग, मणिपुर में कितने लोग मर गए। कोई आंकड़ा नहीं है इनके पास। जो भी आंकड़े आप जो भी वीडियोस देख रहे हो ना, वहाँ के यूट्यूबर बेचारे लोगों के तरफ से डाला गया वीडियोस है। वहाँ के लोकल जो न्यूज़, वो भी सोशल मीडिया न्यूज़ है, उनके तरफ से डाला गया न्यूज़ है। इन गद्दारों के द्वारा वीडियोस नहीं आ रहे हैं। चले गए हैं इजराइल वहाँ के युद्ध को दिखाने। ये स्थिति है दोस्तों। इसीलिए मैं कहा ना कि खुद के घर में आग लगी है, दूसरे के घर में झांक रहे हैं ये लोग। हमारे देश के प्रधानमंत्री, साथ में सत्ताधारी पक्ष क्रिकेट देखने चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश का एक मणिपुर जल रहा है। हमारे अमित शाह गृह मंत्री है, लेकिन वहाँ का शांत माहौल नहीं करा रहे। आप ही की सरकार है, वहाँ पर बीजेपी का शासन है, राज्य में भी और केंद्र में भी। अब दोस्तों, आपको एक बात समझनी है, इन राजनेताओं की एक बात आप लोगों को समझनी है, किस प्रकार से आप लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए, हाथ बांध के रख लीजिए और गांठ बांध के रख लीजिए। सत्ता जीतने तक आप लोगों को राज्यों में इतना दौरा किया जाएगा, इतना। अभी छत्तीसगढ़, 5 राज्यों में चुनाव, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में दौड़ के ये लोग जा रहे हैं।
दौड़ दौड़ के 2500 दौरा कर रहे हैं ये लोग, और जब चुनाव नहीं होता ना तो पूछने नहीं जाते हैं। यही स्थिति है, और ये गलती करने आप लोग देते हो, आप वोटर्स लोग देते हो, आप लोग देते हो। भीड़ इकट्ठा करते, अरे 300-200 रुपये रोजी दे रहे हैं, क्यों जाते हो ऐसे लोगों के, जिससे आप लोगों की कोई चिंता ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी दंगे हो जाएंगे, चुनाव तक आप लोगों को शांत कराया जाएगा, चुनाव के बाद आप लोगों को पूछने वाला नहीं है। ये स्थिति है हमारे देश के नेताओं की। दोस्तों, आप सभी से मैं कहना चाहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी भी पार्टी के उसके जो भीड़ है उसका हिस्सा मत बनिए आप लोग। किसी भी पार्टी के राजनेता को देखने मत जाइए। टीवी वाले तो है ना उनको कवरेज करने के लिए, उसको मजबूर कीजिए आपके घर तक आने में, आपके घर में। लेकिन आप लोग तो स्वयं वही हो, कार्यकर्ता हो घर में, है ना। घर का 2 काम करने के लिए बोलेंगे तो नहीं करोगे, लेकिन कार्यकर्ता हो पार्टी का, करोड़ों रुपया मिलता होगा आप सभी को घर के बनाने के लिए, आप लोगों के बीवी बच्चों को पढ़ाने के लिए अरबों खरबों रुपया पार्टी देते होंगे। क्यों बेवकूफ़ीपूर्ण काम करते हो आप लोग, क्यों मूर्खतापूर्ण काम करते हो, क्यों भीड़ का हिस्सा बनते हो। 2-4 लोग बर्गर लाते हैं और आप लोग चले जाते हो। ये मत कीजिए, आप अपने आने वाले भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। बस कुछ नहीं कहना है दोस्तों, प्रधानमंत्री से आग्रह है कि मणिपुर को देख लीजिए, आप इजराइल को देखना इंसानियत के नाते, वहाँ भी देखना, लेकिन अभी फ़िलहाल मणिपुर को देख लीजिए। और हमारे जो मीडिया भाई हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, मणिपुर का दुख दर्द दिखाइए, ताकि इन राजनेताओं का, भारत देश का जो जनता है वो जाने। कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम लोग भूल गए हैं मणिपुर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।